तो फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे। तो वीडियो होने वाला है इंटरेस्टिंग। तो यदि चैनल में नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक भी करे। तो यहाँ पे जो प्रश्न है ये है उदाहरण 7, जो कि क्लास 10 के NCERT मैथ के अध्याय 4 द्विघात समीकरण से है। तो यहाँ पे उदाहरण 7 में है कि उदाहरण 3 में दिया गया समीकरण पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। यानी स्पष्ट है कि उदाहरण 7 में ये कह रहा है कि उदाहरण 3 में जो समीकरण है उसे हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। तो उदाहरण 3 में जो प्रश्न दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे उतार लिए हैं। उदाहरण 3 में यही समीकरण दिया हुआ है जिसे हमें पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। तो आइए यहाँ पे इसको हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए x वाला पद ये दोनों है, तो दोनों को इस तरफ रहने देंगे। बाकी जो अचर पद है यानी जो बिना x वाला पद है इस 3 को बराबर के इस तरफ कर देंगे। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो यहाँ पे 0 को लिखेंगे नहीं। और 3 को जब बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो इसका प्लस बदल जाएगा माइनस में। यहाँ पे x पर स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लगा लीजिए। अब हमें क्या करना है, ये जो बराबर देख रहे हैं ना, बराबर के इस पक्ष में 2x स्क्वायर माइनस 5x को वर्ग के रूप में बदलना है। यानी इस प्रकार के वर्ग के रूप में बदलना है कि a माइनस बी पर होल स्क्वायर, इस रूप में हमें इसको बदलना है। और हम क्योंकि जानते हैं कि इसका विस्तारित रूप होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कहीं पे वर्ग के रूप में रहेगा तो इसको विस्तारित रूप में लिख सकते हैं, और कहीं पे इस प्रकार विस्तारित रूप में रहेगा तो इसको हम लोग पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर के इस तरफ जो भी पद है उसे हमें विस्तारित रूप में बनाना है। यानी इसको हमें इस रूप में बना लेना है ताकि हम इसका भी वर्ग के रूप में, पूर्ण वर्ग के रूप में इसको भी लिख सकें। तो इस पद को हम यहाँ पे इस विस्तारित रूप में किस प्रकार बनाएंगे उसको यहाँ आप बारीकी से समझिए। बराबर के इस तरफ आपको पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसके लिए आप 2 स्टेप को बारीकी से समझिए। सबसे पहला स्टेप तो यहीं पे लागू होने वाला है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक को देखेंगे कि x स्क्वायर के साथ गुना के रूप में क्या है। तो यहाँ पे x स्क्वायर के साथ गुना के रूप में 2 है, तो इसी 2 से हमें इस समीकरण के दोनों तरफ भाग लगा देना है। बराबर के इस तरफ भी भाग लगाना है 2 से, और बराबर के इस तरफ भी भाग लगाना है। ध्यान रहे x स्क्वायर के साथ जो भी गुना में रहेगा उसी के साथ भाग लगाएंगे। यदि x स्क्वायर के साथ गुना के रूप में कुछ भी नहीं रहेगा तो हम भाग नहीं लगाएंगे, अर्थात एक स्टेप से यहां बच जाएंगे। लेकिन यहां x स्क्वायर के साथ गुना के रूप में 2 है, तो आइए इस समीकरण के दोनों तरफ 2 से भाग लगा लेते हैं। तो उसी बात को यहां पे लिख लेंगे। तो यहां पे लिख लिए कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो आइए सबसे पहला पद जो है 2x स्क्वायर, इसको लगा लेते हैं 2 से भाग, बीच में क्या है माइनस है, और 5x को भी लगा लेते हैं 2 से भाग, बराबर का चिन्ह देंगे, और इस तरफ क्या है -3, इसको भी 2 से भाग लगा लेते हैं। अब देखिए ऊपर नीचे 2 कट जाएगा। अब देखिए अगला स्टेप में क्या होगा, यहां बचा है x स्क्वायर माइनस 5 और 2 को एक साथ लिख लेंगे, यानी संख्या को साथ में लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है x है, बराबर हो जाएगा -3/2। अब दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या होगा उसको समझिए। हमें क्या करना है, इस समीकरण के दोनों तरफ, बराबर के इस तरफ भी और बराबर के इस तरफ भी एक संख्या हमें जोड़ना है। अब कौन सी संख्या दोनों तरफ जोड़ेंगे उसको समझिए। यहां पे x स्क्वायर के साथ गुना में जो भी रहेगा इसका आधा कर लेंगे हम, यानी यहां x स्क्वायर के साथ गुना के रूप में कितना है 5/2 है, इसका आधा कर लेंगे। आधा करने के लिए क्या करना पड़ता है कि इसको 1/2 से गुना कर लेंगे, यानी यहां x स्क्वायर का जो भी गुणांक रहेगा उसको 1/2 से गुना करके उस पर स्क्वायर लगा देंगे, जो आएगा उसी को हम दोनों तरफ जोड़ लेंगे। तो यहां पे देखिए 5 गुना 1 हो जाएगा 5,
और 2 दूने हो जाएगा कितना 4, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, अर्थात 5/4 पर होल स्क्वायर को दोनों तरफ हम लोग जोड़ देंगे। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लिए कि 5/4 पर होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ने पर, और ये 5/4 पर होल स्क्वायर कैसे आया इस प्रोसेस को अभी अभी आपको बताए। तो आइए इसको यहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x, इस तरफ भी हम लोग जोड़ लेंगे 5/4 पर होल स्क्वायर, और बराबर के इस तरफ क्या है -3/2, इस तरफ भी हम लोग जोड़ लेंगे 5/4 पर होल स्क्वायर। अब आगे वाला स्टेप में क्या करेंगे, देखिए यहां पे अंतिम संख्या पर ब्रैकेट है तो हम यहां पे भी ब्रैकेट लगा लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर पर क्या लगा लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर तोड़ेंगे तो यही चीज आएगा, माइनस करेंगे 5/2x प्लस 5/4 पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर करेंगे -3/2 प्लस 5 पर स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके भी साथ है तो 5 5 6 हो जाएगा 25, ये स्क्वायर 4 के साथ भी है तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि बराबर के इस तरफ जो दिया हुआ टर्म है वो इस रूप में आ चुका है, वो कैसे, उसको यहां पे समझिए आप। देखिए यहां शुरू वाला संख्या पर क्या है, स्क्वायर है, अर्थात यहां भी शुरू वाला संख्या के साथ क्या है, स्क्वायर है, अर्थात यहां ए के जगह में क्या है, यक्स है, अर्थात ये इस रूप में आ चुका है। और अंतिम वाला देखिए यहां 5/4 पर स्क्वायर है और यहां बी पर क्या है, स्क्वायर है, तो यहां बी के जगह में कितना है 5/4, अर्थात ये दोनों रूप में आ चुका है। लेकिन बीच वाला पद जो है वो इस रूप में लगता है कि नहीं आया है, लेकिन ये बीच वाला पद जो है ना इसी रूप में है, केवल यहां पे इसको सरलतम रूप में लिखा गया है। वो कैसे, इसको समझिए। यहां पे क्या है, 2 है, 2 लिख लेंगे फॉर्मूला के अनुसार, गुना का चिन्ह देंगे, ए है और अपना ए के जगह में क्या है, यक्स है तो यक्स लिख लेंगे गुना, उसके बाद क्या है, बी है तो बी के जगह में अपना क्या है 5/4 है तो लिख लेंगे 5/4। अब देखिए 2 1 कम 2, 2 दूने 4, अर्थात 5/2 गुना यक्स तो हो जाएगा 5/2 अर्थात यदि इसको तोड़ा जाए, इस रूप को तोड़ा जाए तो 5/2 आ रहा है, अर्थात ये इस रूप में आ गया है। तो हम इसके बदले में इस पर पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने का भी क्या तरीका है उसको भी ट्रिक के माध्यम से आप समझिए। हम क्या करेंगे, ये जो पहली संख्या है ना यक्स, लिख लेंगे। यहां देखिए बीच वाला पद के आगे में क्या माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, अगर यहां प्लस होता तो हम प्लस लगा लेते। अब अंतिम वाला जो पद है 5/4 उसको लिख करके इस पर होल स्क्वायर लगा लेंगे, अर्थात शुरू वाला पद को लिखेंगे और अंतिम वाला पद को लिखेंगे और बीच वाला पद के आगे में जो साइन है उसी को ले लेंगे, उस पर होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर करेंगे -3/2 प्लस, सॉरी यहां पे आप चाहें तो इस स्टेप में इसको हल भी कर सकते हैं। तो हल करने का तरीका क्या है, इसको देखिए, 2 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए 2 8 है 16, 2 का पारा 8 मरतबा पढ़ते हैं तब 16 आता है, तो उस 8 को गुना कर देंगे 3 से तो माइनस हो जाएगा 24, बीच में क्या प्लस है, 16 मैच कर रहा है तो आपस में कट के समाप्त तो हो जाएगा, और ऊपर वाला जो a 25 है उसको यहां पे उतार लेंगे। अब आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। यहां है x माइनस 5/4 पर होल स्क्वायर, बराबर करेंगे। देखिए यहां 25 से 24 घटेगा क्योंकि माइनस इसके आगे में है तो कितना बचेगा, ये और बट्टा में कितना है 16 है। अब थोड़ा सा यहां भी समझिए, यदि हम इस तरफ के स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या होगा उसको समझिए। यदि हम इधर से स्क्वायर को हटा देंगे तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, तो इस तरफ हो जाएगा वर्गमूल, तो 1/16 पर वर्गमूल लगा लिए इसलिए क्योंकि इधर से स्क्वायर को हम हटा रहे हैं, और वर्गमूल जब भी आएगा तो अपने साथ प्लस माइनस लेकर के आता है, यानी वर्गमूल के आगे में प्लस माइनस हमें लगाना होता है, यही नियम है। अब आइए इसको यहां थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं।
यहाँ इसको उतार लेंगे और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। अब इसको और भी आगे यदि बढ़ा लें तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस 1/4 है और इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो इसका माइनस बदल जाएगा प्लस में, तो प्लस 5 हो जाएगा 4। अब आइए इसको और भी यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा, आइए यहाँ पे नीचे में क्या है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 4 का एलसीएम होता है 4। और यहाँ पे देखिए 4 4 मैच कर रहा है, यानी 4 4 आपस में कट के समाप्त हो जाएगा, तो इसका ऊपर वाला ये उतर जाएगा और इसके आगे में प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लगा लेंगे और यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे। 4 4 मैच कर रहा है तो आपस में कट के क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, अर्थात भागफल 1 बचेगा। उस 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 1 कम 5 होगा। अब यहाँ पे x का हम लोग 2 मान ले लेंगे, यानी यहाँ पे 1 के साथ एक बार प्लस में लेंगे और 1 के साथ एक बार माइनस में लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि जब x बराबर एक बार प्लस में लेंगे तो प्लस 1 अर्थात आगे में 1 लिखा नहीं जाता है, तो उसके बाद क्या है प्लस 5 बट्टा में क्या है 4 है, उसको लिख लिए। आइए इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं। या करेंगे x बराबर हो जाएगा, ई दोनों को जोड़ेंगे तो 6/4। अब देखिए यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 3 दूने 6 2 दूने 4 3/2। और दूसरा मान देखिए, एक बार हम लोग इसको यहाँ पे 1 को माइनस में लेंगे, यानी x बराबर हो जाएगा -1 प्लस 5 ही है ना, तो प्लस 5 ले लिए, बट्टा में क्या है 4 है। केवल एक बार प्लस में लिए हैं, ठीक है, और एक बार क्या लिए हैं, ये वाला जो चिन्ह है माइनस में लिए हैं। या करेंगे x बराबर, देखिए 5 में से ये घटेगा क्योंकि माइनस इसके आगे में है, तो कितना बचेगा 4 और बट्टा में क्या है 4 है। आइए यहाँ काट लेते हैं, 4 1 कम 4 4 1 कम 4, अर्थात x बराबर 1/1 मतलब 1, अर्थात x का हमें 2 मान प्राप्त हुआ। तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे, अतः x बराबर 3/2 कामा दूसरा मान 1 है। यही हो जाएगा अपना आंसर। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि इस तरह का वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।